बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं एमपी अब तक। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। युवा नेताओं को सीएम ने मंत्र दिया है। युवा मोर्चा कार्य समिति में सीएम ने युवा नेताओं को यह मंत्र दिया कि शॉर्टकट न अपनाएं। युवा नेता शॉर्टकट ना अपनाएं और परिश्रम की पराकाष्ठा करें। संगठन तय करता है नेताओं की जिम्मेदारी। बैठक में युवा मोर्चा ने अपने अगले कार्यक्रम भी तय किए। हरा भरा एमपी अभियान चलाएगा युवा मोर्चा। पूरे प्रदेश में 75 लाख पौधे रोपे जाएंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन से इस अभियान का आगाज होगा। हरा भरा एमपी अभियान का आगाज, 75 लाख पौधे रोपे जाने का लक्ष्य। पीएम मोदी के जन्मदिन से इस अभियान का आगाज होगा। बड़ी बात यह कि युवा नेता शॉर्टकट न अपनाएं। युवा मोर्चा की कार्यसमिति की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह मंत्र दिया है, शॉर्टकट न अपनाएं, परिश्रम करें और घनघोर परिश्रम करें। और सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा शरद के पास आपको लिए चलेंगे और शरद आपको नजर आ रहे होंगे। शरद, शॉर्टकट नहीं अपनाना है, मेहनत करनी है, परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है। वैसे अगर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को कोई आइडियल चाहिए तो वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जितनी ही मेहनत कर ले वही बहुत है। शरद, देखिए बिल्कुल ठीक कहा है आपने। और आज दरअसल बीजेपी के जो युवा मोर्चा है उसकी प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी। उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संबोधन हुआ। समापन के दौरान में 2 चरणों में बैठक थी। हालांकि मीडिया को उससे दूर रखा गया है, लेकिन खबरें छन के बाहर आ ही जाती हैं। तो सूत्रों के मुताबिक जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो मंत्र दिया है युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को, उसमें उन्होंने कहा है कि जो कामयाबी है या आगे बढ़ने का जो जरिया है उसमें शॉर्टकट नहीं है, या शॉर्टकट जो नेता हैं वो शॉर्टकट ना अपनाएं, परिश्रम की पराकाष्ठा करें। तो सीधे तौर पर एक मैसेज उन्होंने दिया है। और इस मैसेज के प्रति जो बात आपने कही है कि सीएम जितनी मेहनत कर लें, तो उसमें उन्होंने ये बताया भी बैठक के दौरान में, जब वो अपना संबोधन दे रहे थे, कि आखिरकार किस तरीके से जब वो युवा मोर्चा में थे या युवा नेता थे तो फिर कहाँ कहाँ जाते थे और किन परिस्थितियों में उन्होंने पार्टी का काम किया है। तो ये सारी जो बातें हैं वो उन्होंने कही हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात ये कही है कि जो कई बार चलता है पार्टी में कि कौन नेता कहाँ रहेगा क्या नहीं रहेगा, तो इस पर भी उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि संगठन ये तय करता है कि किस नेता को क्या जिम्मेदारी देना है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखें युवा नेता, और परिश्रम करें, परिश्रम की पराकाष्ठा करें, शॉर्टकट ना अपनाएं। तो ये जो मंत्र है वो युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति में मुख्यमंत्री की ओर से युवा नेताओं को, खासतौर से बीजेपी के युवा नेताओं को दिया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, शॉर्टकट भी ना अपनाएं। और इससे पहले उन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि बैरिकेटिंग ना चटकाएं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यूपीएससी में जो छात्र कामयाब हुए हैं, सफल हुए, उनका सम्मान किया और इस दौरान नसीहत भी दी, प्रेरित भी किया। भोपाल के रविंद्र भवन में सफलता के मंत्र कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम ने यूपीएससी में सफल हुए छात्रों का सम्मान किया। सीएम की जुबानी सुनिए कार्यक्रम का मकसद। ये हमने कार्यक्रम क्यों रखा? केवल इनके सम्मान के लिए नहीं रखा, ये आपको प्रेरित करने के लिए रखा। हम जो कोशिश कर रहे हैं केवल यूपीएससी की परीक्षा की नहीं, जेईई मेंस में कैसे ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हो, क्लैट में कैसे सिलेक्ट हो, नीट में कैसे सिलेक्ट हो, अलग अलग प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में। आखिर मेरे मध्य प्रदेश के बच्चों में क्या कमी है? क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है। अगर थोड़ी सी सुविधाएं मिल जाए तो मध्य प्रदेश के बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। सीएम ने सफल छात्रों को नसीहत भी दी। उनका कहना था कि अपने दृष्टिकोण का ध्यान रखते हुए देश के लिए सोचना है ताकि देश के विकास में योगदान दिया जा सके। सीएम ने कभी अहंकार का भाव न आए, इस पर भी जोर दिया। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में गरीब बच्चे सफल हों, इस बात का प्रदेश सरकार भी ध्यान रख रही है। गरीब परिवारों से आते हैं तो मेडिकल कॉलेज हो, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आईआईटी, आईआईएम, मैनेजमेंट के कोर्स हो,
और फीस चाहे 8-10 लाख रुपया साल भी हो तो वो मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। ये मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना है अपनी। अनेकों विकल्प है अपने पास, कोचिंग से लेकर बाकी सब। सीएम शिवराज ने कहा कि कड़े परिश्रम से हर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से जन्मदिन पर एक पेड़ लगाने की अपील भी की। और इधर राजीव गांधी के जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए कमलनाथ ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और बीजेपी ने कमलनाथ पर पलटवार किया। भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किए। कमलनाथ का कहना था कि निकाय चुनाव से यह साबित हो गया कि जनता कांग्रेस के साथ है। पीसीसी अध्यक्ष ने बीजेपी पर संविधान खत्म करने के आरोप लगाए। किस प्रकार हमारी संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है, पर अगर अच्छा संविधान गलत हाथों में चला जाए उसका क्या परिणाम होगा। मध्य प्रदेश के आम जनता, आम मतदाताओं ने साबित कर दिया इस नगर पालिका, नगर परिषद, जनपद और जिला पंचायत के चुनाव में कि उनका वो किसके साथ है। बीजेपी ने केवल पैसा, प्रशासन और पुलिस का उपयोग करके जो किया है। वहीं कमलनाथ के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कमलनाथ पर सुर्खियों में रहने के लिए बयान देने के आरोप लगाए। 90% से अधिक भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती हैं और वो कमलनाथ जो कहते थे कि उनको तो चुनाव में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो कमलनाथ जो स्वयं अपनी पार्टी के प्रत्याशी को अपना मत अधिकार देने नहीं गए, तो उसके बाद उनको तो मुझे लगता है टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। ये कमलनाथ जी की हताशा है और सिर्फ प्रासंगिक रहने का एक प्रयास है कि जो इस तरह के बिना आधार के बयान देते हैं। निकाय चुनाव के नतीजे से दोनों ही खेमों में जश्न का माहौल जरूर है, लेकिन ये दोनों ही दलों को पता है कि विधानसभा चुनाव जीतने के लिए नई रणनीति बनानी होगी। कांग्रेस के लिए चुनौती ज्यादा बड़ी है। इधर जबलपुर से कांग्रेस के विधायक संजय यादव, उन्होंने फिर अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला, उपेक्षा के आरोप लगाए। कांग्रेस एक तरफ विधानसभा चुनाव में जीत की कोशिश में जुटी हुई है, दूसरी तरफ अपनों की नाराजगी भी है। ताजा मामला जबलपुर के कांग्रेस विधायक का है। विधायक संजय यादव ने पार्टी पर उपेक्षा का आरोप लगाया। संजय यादव ने यहां तक कह डाला कि पूछ न होने की वजह से कई विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। ग्रामीण क्षेत्र में एकमात्र सीट है कांग्रेस के पास और एकमात्र ओबीसी विधायक है, तो स्वाभाविक रूप से आज कांग्रेस हो तो ओबीसी को महत्व देना चाहिए। अन्य थोड़ा दिलवाएंगे, ये तो प्रदेश अध्यक्ष जी का कर्तव्य बनता है ना। ये बात आप प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछिए, कोई पहले कांग्रेस में यही तो कमजोरी है ना। संजय यादव की नाराजगी ने बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। बीजेपी ने कांग्रेस पर ओबीसी वर्ग के साथ छलावा करने और एक व्यक्ति की पूजा करने के आरोप लगाए। ओबीसी की उपेक्षा को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी कहती थी तो कांग्रेस पार्टी उस पर सवाल उठाती थी, पर यह स्पष्ट हो गया है जब खुद ओबीसी नेता संजय यादव सामने निकलकर कह रहे हैं कि ओबीसी वर्ग के साथ में छलावा करने का काम कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ कर रहे हैं। ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी जो है सिर्फ एक व्यक्ति की पूजा पाठ में लगी हुई है, उसके गुणगान में लगी हुई है, उसके पट्टावाद में लगी हुई है। और इस तरीके की प्रताड़ना जब लगातार चलती है तो फिर परिणाम आपने 28 के उपचुनाव भी देखे थे और अब संजय यादव भी सामने है। विधायकों की नाराजगी की वजह से कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई थी। ऐसे में विधायकों को एकजुट रखना, उनकी नाराजगी को दूर करना कांग्रेस के लिए जरूरी तो है ही, साथ ही चुनौती भी है। इधर प्रदेश में जल्द राम वन गमन पथ के लिए 300 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है और इस योजना पर सियासत भी शुरू हो गई है। प्रदेश में अब जल्द ही राम वन गमन पथ धरातल पर आकार लेगा। इसका निर्माण जल्द शुरू होगा। इसके लिए 300 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को अनुमति मिली है। निर्माण कार्य में 60% राशि केंद्र जबकि 40% राशि राज्य सरकार देगी। काम की समय सीमा तय की जा रही है। वहीं योजना पर सियासत भी शुरू हो गई। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर हमला बोला और माता सीता का मंदिर न बनाने पर श्राप लगने की बात कही। अगर कमलनाथ जी की सरकार होती तो ये अब तक बन गया होता, सीता माता का मंदिर भी और ये पथ भी। लेकिन तो खरीद फरोख्त करके जो उन्होंने सरकार गिराई उसकी वजह से
देरी हुई है और भगवान सीताराम बीजेपी सरकार को भी माफ नहीं करेंगे। सर लेकिन अब तो बीजेपी से बना रही है, अपना ही कह रही है। डिले किया ना, और अभी भी इनके प्रोजेक्ट में सीता जी का मंदिर कहीं नहीं है, तो अधूरा काम करेंगे तो श्राप लगेगा। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ एजेंडा बनाती है, काम नहीं करती। वो एजेंडे ही तो बनाते रहे, किया तो उनने कुछ है नहीं। अगर किया होता तो 15 महीने की एक आप उपलब्धि बताएं कि कर्जा माफ कर दिया था, बेरोजगारी भत्ता दिया था, किसान को ये लाभ दिया था, कोई बता ही नहीं सकते। हाँ, एजेंडा जरूर बनाते रहे थे वल्लभ भवन में बैठ के। राम वन गमन पथ को लेकर कमलनाथ सरकार ने भी कई वादे किए थे, लेकिन योजना पर काम शुरू होने से पहले ही सरकार चली गई। प्रदेश सरकार योजना पर काम शुरू करने जा रही है, ऐसे में उस पर सियासत होना लाजमी है। और अब भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर बड़ी बैठक पुलिस कमिश्नर कार्यालय में हुई है। कई जिलों से जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरे के मद्देनजर तमाम तैयारियां की जा रही हैं, रिहर्सल तक की जा रही है उनके दौरे को लेकर। 21 तारीख से उनका यह दौरा शुरू हो सकता है। इसके मद्देनजर महत्वपूर्ण बैठकों के सिलसिले की पूर्व से तैयारियां की जाती है, उसके लिए जो दल अलॉट हुआ है, साथ में जो स्थानीय अधिकारी हैं, उन सबकी जो है बैठक आयोजित की है। इसमें जितने भी स्थान हैं जहां पर कार्यक्रम होने हैं, और साथ ही ट्रैफिक की जो व्यवस्था है, हेलीपैड की व्यवस्था है, और जो रुकने का स्थान होता है, वो जो सुरक्षा श्रेणी है डिग्निटरी की, उसके अनुसार आपको व्यवस्था लगेगी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कारकेड की रिहर्सल भोपाल में देखने को मिली। सीआरपीएफ, पुलिस, इंटेलिजेंस, इन्होंने इस कारकेड की रिहर्सल में हिस्सा लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर आप देख सकते हैं कि कारकेड की रिहर्सल यहां पर शुरू कर दी गई है। यहां पे अमित शाह का जो रूट है, कहां से होकर जाएगा, उसको लेकर सुरक्षा के इंतजाम कैसे रहेंगे, कहां से गाड़ियां जाएंगी, कारकेड कहां से होकर गुजरेगा, उससे पहले की ये पूरी रिहर्सल। और आप देख सकते हैं कि जेमर गाड़ी भी इस कारकेड में मौजूद रहेगी। सीआरपीएफ की जो टीम है, पूरी टीम यहाँ पे तैनात इस कारकेड में रहेगी। तो जो कार्यक्रम राजधानी भोपाल में होना है, कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में होना है, रवींद्र भवन में, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कारकेड है वो रवींद्र भवन पे आया हुआ है। यहाँ पे रिहर्सल की जा रही है, क्योंकि रवींद्र भवन में भी पुलिस विभाग का एक कार्यक्रम है, और उसी कार्यक्रम को लेके ये पूरी रिहर्सल की जा रही है। और ये कारकेड इसी तरीके से रवींद्र भवन आएगा। 22 तारीख को यहाँ पे कार्यक्रम में अमित शाह शामिल होंगे। उसके बाद कारकेड इसी तरीके से यहाँ से रवाना होकर जो अगला जो कार्यक्रम है विधानसभा में, वहाँ पर जाएगा। उसके बाद सीएम हाउस कारकेड जाएगा। उसके बाद ताज होटल में एक कार्यक्रम है, वहाँ पर कारकेड जाएगा। तो ये पूरी रिहर्सल की जा रही है, क्योंकि करीब राजधानी भोपाल में 5 कार्यक्रमों में जो है अमित शाह शामिल होंगे। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के करीब 3 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी के मुख्यमंत्री और वहाँ के अधिकारी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो ऐसे में आज से जो है अतिथियों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और कल जो है अमित शाह 21 तारीख को राजधानी भोपाल रात को पहुंचेंगे। उसके बाद 22 तारीख को उनका दिन भर करीब 11 घंटे का प्रोग्राम है। उसको लेके ये रिहर्सल लगातार राजधानी पुलिस, प्रशासन के अधिकारी, इसके अलावा सीआरपीएफ और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। कैमरामैन मोहसिन के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और इधर केंद्रीय गृह मंत्री की सुरक्षा का मोर्चा तकरीबन 45 आईपीएस अफसरों ने संभाला है। शहर के चप्पे चप्पे पर 3000 पुलिस वाले तैनात रहेंगे। न्यूज़ 18 से पुलिस हेडक्वार्टर डीसीपी विनीत कपूर ने खास बातचीत भी की। गृह मंत्री महोदय केंद्र सरकार आ रहे हैं और उसके लिए पूरी व्यवस्था निर्धारित हो चुकी है। सभी अधिकारी प्रदेश भर से आए हैं और प्रभावी व्यवस्थाएं की गई हैं। रिहर्सल की जा रही है अभी, और पूरा प्रयास किया गया है कि पूरी फुल प्रूफ व्यवस्था रहे।
इधर भिंड में हुई जबरदस्त बारिश के बाद जिला अस्पताल पानी पानी हो गया। अस्पताल परिसर में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। इस दौरान अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को स्ट्रेचर तक नहीं मिल पाया। परिजनों को हाथ से उठाकर उन्हें ले जाना पड़ा। इस दौरान कलेक्टर सतीश कुमार भी जिला अस्पताल पहुंचे और अस्पताल की दशा या कह लीजिए दुर्दशा उन्होंने देखी।